हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3। और आज हम अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा देखो, कल हमने रीड किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम रीड करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या काम करता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द functions of accounting। ठीक है जी, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग रीड करने शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सब जगह मिलेगा। कौन सा वो पॉइंट है? ये है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ये तो आपको सब जगह मिलेगा। तुम जानते हो कंप्लीट रिकॉर्ड करना क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, मेंटेन क्या होता है। कितनी बार पढ़ चुके, इसको तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, जो पढ़ा है काफ़ी। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा? सुनो मेरी बात। एसेट्स क्या होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो सभी आइटम्स जो हमने परचेज किए हैं यूज़ करने के लिए, जिनको यूज़ करके हम प्रॉफिट या फिर मनी अर्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा एसेट्स। जैसे एक रेस्टोरेंट में जो टेबल्स और चेयर होती हैं वो रेस्टोरेंट की एसेट्स होती हैं। उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि कस्टमर्स आराम से उनके ऊपर बैठ सके, और उन्हीं चेयर्स और टेबल की वजह से एक रेस्टोरेंट अपनी इनकम अर्न करता है। तो जाहिर सी बात है इस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एसेट्स बिल्कुल सही सलामत अच्छी कंडीशन में रहेंगी तो ही रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। एक एग्जांपल लो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है ना, बहुत ही घटिया क्वालिटी की उन्होंने चेयर और टेबल वहाँ पर लगा रखी है, तो क्या आपका मन करेगा वहाँ बैठने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप तुरंत वहाँ से उठ कर चले जाएंगे। इसलिए रेस्टोरेंट को ये ज़रूर करना पड़ेगा कि उसे वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर यूज़ करना पड़ेगा। और वो फर्नीचर क्या बन जाती है बेटा? एसेट्स। उस एसेट्स को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट कैसे होता है बेटा? आपके स्कूल में बहुत सारी बेंचेस हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं, ये सब स्कूल की एसेट्स हैं, और इन सभी का रिकॉर्ड स्कूल के पास है। आपको नहीं पता हुआ है, लेकिन इन सभी बेंचेस के ऊपर नंबर्स लगे हुए हैं, और उन सभी नंबर्स का रिकॉर्ड आपके स्कूल की मैनेजमेंट के पास मौजूद है। वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड मेंटेन है। इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स थी और करंटली कितनी एसेट्स हैं। तो इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने से हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी मिसयूज़ होने से उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है बेटा। थर्ड है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब हेल्प। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट बेचा फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेती है। फ्यूचर के बारे में क्या लेती है? डिसीजन। पास्ट को देखते हुए कि पास्ट में जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उनको देखते हुए हमें फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो इसे कहते हैं बेटा मैनेजमेंट की फ्यूचर मेकिंग डिसीजंस। और डिसीजन को लेने के लिए बेटा मैनेजमेंट को हेल्प चाहिए पास्ट से। पास्ट से हेल्प कहाँ से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। रिकॉर्ड बताते हैं आपने प्रॉफिट अर्न किया है या आपने लॉस अर्न किया है। अगर मैनेजमेंट ने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो उन्हीं रीजंस को दोहराएगी, उन्हीं एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी जिनकी वजह से प्रॉफिट अर्न हुआ है। अगर मैनेजमेंट को लॉस हुआ है तो वो उन रीजंस को ख़त्म करने की कोशिश करेगी जिनकी वजह से लॉस हुआ है। और ये रीज़न कहाँ से पता चलेंगे? अकाउंटिंग से। ठीक है बेटा। तो फोर्थ है कम्युनिकेटिंग
फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज को फाइनेंशियल रिजल्ट्स कम्युनिकेट करना। पार्टी कौन कौन सी होती है? देखो बेटा, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं है। बैंक जिसने आपको लोन दिया है वो देखना चाहता है कि आप उसका लोन वापस चुका भी सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ ये देखना चाहते हैं कि उन्हें जो तनख्वाह मिल रही है और बिज़नेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्या उसके हिसाब से वो सही है। अगर बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उन्हें ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा बोनस मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब वेरियस पार्टीज़ होती है, इन सब पार्टीज़ को बिज़नेस के रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। फिफ्थ है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। बेटा जहाँ भी शब्द है ना लीगल, वहाँ पे समझ लेना कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कानून लगा हुआ है अकाउंटिंग के ऊपर। जैसे लग जाता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर इनकम टैक्स, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस इनकम के ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स। इस तरह से बहुत सारे टैक्स होते हैं। उन टैक्स की पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हमसे रिकॉर्ड मांगती है कि आपने बिजनेस में क्या क्या सेल किया है, क्या क्या परचेज़ किया है, कैसे काम किया है, हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से देते हैं बेटा? अकाउंटिंग से देते हैं, ठीक है जी। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, और इन्हें आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लो ना, ठीक है ना, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है बुक कीपिंग। इसके ऊपर क्या लिखे सर? बेटा इसके ऊपर लिखो वेरी इजी, बहुत आसान। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है उन्हें कीप करना, संभाल कर रखना, उन्हें बस मेंटेन करना। और क्या होता है? यही होता है बुक कीपिंग का मतलब। क्या होता है बुक कीपिंग का मतलब? होता है आर्ट ऑफ, कला है। कला किसकी? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसको रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को। इन डिफरेंट बुक्स, वो अलग अलग बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। एंड मेकिंग केयर ऑफ देम, और उन बुक्स को संभाल कर रखना, इसे कहते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन को बुक में लिखना, उन बुक्स को संभाल कर रखना। जैसे आप अपनी नोटबुक्स में नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अपनी नोटबुक को आप संभाल कर रखते हो, उस पर कवर लगाते हो वगैरह, उसकी बहुत अच्छे से आप मेंटेनेंस करते हो, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। यस, दिस इज बुक कीपिंग। आप अपनी नोटबुक्स में अपने चैप्टर्स को रिकॉर्ड करते हो, अपने नोट्स को रिकॉर्ड करते हो, अपनी स्टडी मटेरियल को रिकॉर्ड करते हो। एक बिजनेस जो होता है वो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग केयर, उनको संभाल कर रखना। तुम भी संभाल कर रखते हो, अच्छे से कवर लगाते हो, फेयर नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग लिखते हो। ऐसे ऐसे बिजनेस में भी होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है बुक कीपिंग, ठीक है जी। कुछ इसके फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? पहला, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को पता लगाना कि कौन सी लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। कौन सी लिखनी है? जल्दी बताओ, कौन सी लिखनी है? वो जो फाइनेंशियल है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो लिखनी है, उनको पता लगाना है। सेकंड, फिर जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है उनको मेज़र करो। मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपए में मापो, कितने रुपए, ठीक है ना, कितने रुपए। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। और लास्ट है क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई करने के, जब भी क्लासीफाई करें ना तो एक बात याद रखना, क्लासीफाई का मतलब बंटवारा। क्लासीफाई इन लेजर। लेजर की एक बुक होती है, उसमें सेपरेट अकाउंट बना दो, सबके अलग अलग अकाउंट बना दो, उसे कहते हैं क्लासीफाई। जो 3 बातें मैं आपको ध्यान से सिखा रहा हूँ वो देखो, इम्पोर्टेंट। पहली बात, अकाउंटिंग बेटा तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग खत्म होती है। जब अलग अलग आप लेजर में अकाउंट बना देते हैं उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है, याद रखना। सेकंड, बुक कीपिंग जो होती है ना वो बेटा क्लैरिकल होती है, क्लैरिकल इन नेचर। क्लैरिकल का मतलब है
छोटा सा आसान काम होता है जो क्लर्क्स होते हैं ना ऑफिस में, वो क्लर्क्स करते हैं, ठीक है ना। एंड एक बात और है, कैन बी डन बाय एनीवन, कोई भी कर सकता है, हैविंग लिमिटेड नॉलेज, जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है वो भी ये काम कर सकता है। एग्जाम्पल, कभी विशाल में गए हो, रिलायंस में गए हो, रिलायंस सुपर स्टोर मॉल के अंदर, वहाँ पर काउंटर पर जो आपका बिल बनाते हैं उनकी शक्लें देखकर, उनको फेसेस देखकर आपको क्या लगता है कि बेटा वो हाईली एजुकेटेड पर्सन होंगे या फिर उनके पास लिमिटेड नॉलेज होगी? आप मुझे बताइए, क्या वो हाईली एजुकेटेड है या फिर उनके पास लिमिटेड नॉलेज है? उनके पास लिमिटेड नॉलेज है। वो लोग आपका इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं, वो लोग आपको हेल्प करते हैं आपके गुड्स जो आपने परचेज़ किए उनकी बिलिंग में, बिल बनाने में, ठीक है ना। और वो जो काम करते हैं वो फटाफट करते हैं, कंप्यूटराइज्ड काम होता है, उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है और वो उसको करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट, नाउ ए डेज, आजकल बुक कीपिंग कौन कर रहा है? आजकल बुक कीपिंग कौन कर रहा है? आजकल बुक कीपिंग करता है दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल वेपन, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर, जिसकी हेल्प से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल भी एक स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर ही है बेटा। आपके लैपटॉप या आपके पीसी से भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है आपके हाथ में जो डिवाइस है मोबाइल, और इसी बुक कीपिंग को आजकल ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है जी। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक और रीड करते हैं जो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, ठीक है जी। तो देखो, यहाँ पर हम लेते हैं बुक कीपिंग, इधर हम लेते हैं अकाउंटिंग, और यहाँ पर हम लेते हैं बेसिस। पहला पॉइंट, स्कोप। क्या स्कोप होता है, मतलब क्या क्या शामिल करते हैं? बुक कीपिंग क्या शामिल होता है? बुक कीपिंग में शामिल होता है बेटा आइडेंटिफाई करना, अभी हमने सीखा था। पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, मनी में मेजर करते हैं, फिर हम उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमने क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देखो वही 4 पॉइंट जो मैंने आपको फंक्शन में दिखाए थे, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, इन 4 का नाम यहाँ पर आ गया। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हमने पहले सीखा था समरी बनाना, ठीक है ना। समरी बनाने के बाद रिजल्ट्स, मतलब प्रॉफिट या लॉस को एनालाइज करना, पता लगाना कि प्रॉफिट है या लॉस है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को क्या करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। सेकंड स्टेज, कौन सी स्टेज पर काम करता है? ये प्राइमरी, ये बेटा सबसे पहले होता है। जब ये ख़त्म होता है तो अकाउंटिंग, मतलब ये सेकेंडरी स्टेज हो गई, ठीक है ना। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है? बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है? टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? टू फाइंड द रिजल्ट का मतलब किससे होता है बेटा? पहले ही दिन सिखा दिया था। अब ये मत पूछना कि सर रिजल्ट क्या होता है, तुम्हारा रिजल्ट क्या होता है, पास या फेल। बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, सीधी सी बात है। नेचर, रूटीन नेचर होता है, क्लैरिकल नेचर होता है। क्लैरिकल मतलब कोई भी कर सकता है, क्लर्क्स। इसका नेचर कैसा होता है? एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती, कैलकुलेटिंग नेचर होता है, ठीक है जी। नंबर 5, हु परफॉर्म्स, कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है। और ये कौन करता है? ये करता है सीनियर स्टाफ। नंबर 6, नॉलेज कैसी चाहिए? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा सर, इसके लिए तो लिमिटेड नॉलेज चाहिए। हाँ जी, लिमिटेड नॉलेज। और इसके लिए इसके लिए तो आपको चाहिए हाई एंड स्पेशल नॉलेज।
अकाउंटिंग की स्पेशल नॉलेज, जिसको आता है वही कर पाता है, बाकी नहीं आता है तो नहीं कर पाता है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। इतना इंपॉर्टेंट? हाँ बेटा, इतना ही इंपॉर्टेंट, पक्का पक्का आएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा आप इन नोट्स को अच्छे से लर्न करेंगे और इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझें, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।